आउट डायनासोर्स। आई थिंक ये इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी हाईलाइट है। मैं दिखाती हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है एंड गोज टिल देयर। ये पूरा 122 फीट जितना बड़ा है। बिल्कुल ही रियलिस्टिक लग रहा है। लुक एट द फेस, मतलब उसके विस्कर्स भी इन्होंने बना रखे हैं। लुक एट दैट, इंडिया द क्राफ्ट। तो इंडिया के जो भी क्राफ्ट्स होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही लगा रखे हैं। रितिका क्या आ गया बता दो? राइनोसोरस आ गया। अच्छा आपका राइनोसोरस कहाँ है, दिखाओ। ये जो सामने आपको दिख रहा है वो ट्राइनोसोरस है और इसमें जितने भी बोन्स हैं वो सारी की सारी बोन्स ओरिजिनल है। सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मैं गाड़ी से शुरू कर रही हूँ। पीछे इतिका है, दिस इज प्रशांत और आज हम जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन न्यूयॉर्क सिटी। बाहर बहुत ठंडा है तो हमें कुछ इंडोर ही करना था एंड आई एम होपफुल ये जो आज का दिन आप हमारे साथ बिताओ तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। बाय द वे हम घर से निकल चुके हैं। अभी आपको मौसम बाहर दिख रहा होगा, एकदम ड्राई कोल्ड वेदर और हमारे घर से म्यूजियम 55 मिनट्स दूर है तो ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत मज़े आएंगे। मुझे याद है मैं आई थिंक बहुत साल, आई थिंक हम 2019 में गए थे ना, आते ही जनवरी में एक बार, तो बहुत मज़े आए थे। तो प्रशांत ने मुझे दिखाया था, अब हम मिल के इत्तो को दिखाएंगे। सो विल बी वेरी फन डे, स्टे ट्यून्ड। एंड वी आर इन न्यूयॉर्क सिटी और मुझे बड़ी अमेजिंग सी चीज़ दिखी। ये दिख रहे हैं आपको, लोगों ने यहाँ पे भी लॉक्स लगा रखे हैं। इतना ट्रेन लाइन नीचे वो। बाय द वे अभी हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग के पास। अभी पार्किंग ढूंढते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर मिलते हैं। एंड फर्स्ट लुक, हम यहाँ से हमने एंटर किया है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और उनके बारे में कुछ है तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद आ रही हूँ और यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे। ठीक है, अभी टिकट स्कैन करते हैं और चलते हैं। राइट, यहाँ पे आने के लिए $30 की टिकट है। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो एकदम मुफ्त आपके साथ अंदर आ सकता है। और अगर आप न्यूयॉर्क आओगे अपने बच्चों के साथ, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊँगी। बट आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पे ये एक स्पेस थीम का बना रखा है इन्होंने, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उसके हर एक प्लैनेट के बारे में कुछ है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप लेके आ सकते हो। यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में कुछ है, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी नीचे भी है यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स और छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रशांत वो बॉल क्या थी? वो इन्होंने काइंड ऑफ एक सीड स्पेस बना रखा है। इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स हैं। हाँ, जो सेल्फ सस्टेनिंग है। बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है एंड इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। नाइस। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास अभी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। यूरेनस आ गया। ओके, और वो देखो हमारी अर्थ दिख रही है आपको? बताओ कहाँ अर्थ है? वो रही। म्यूजियम से बाहर आई हूँ 1 मिनट के लिए क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। लिविंग इन द US इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग एक्सपीरियंस और आप बहुत कुछ सीखते हो और हम हमेशा चाहते हैं कि ये जो लाइफ है हमारी, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ एक्सपीरियंस कर सके। यहाँ से तुम ऑफ कोर्स कुछ फिजिकली तो उनके पास नहीं भेज सकते, बट स्पेशल ओकेजन्स पे, बर्थडेज पे थोड़े से अपनी तरफ से पैसे भेज के उनकी लाइफ में कंफर्ट और प्यार ज़रूर ऐड कर सकते हो। लेकिन इंडिया पैसे ट्रांसफ़र करना कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फीस, सेफ्टी, टाइमिंग, स्पेशली जब अमाउंट थोड़ा बड़ा हो। लास्ट मंथ मैंने एस्पेरा ट्राई किया एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ गेम चेंजर। यू कैन सेंड मनी US to India instantly with Google matching rate. First 3 transfers are free एंड जो रेट गूगल पे दिखता है एस्पेरा भी वही रेट देता है। रेमिटली और वाइस से बेटर है क्योंकि ये ट्रांसफर फ्यू आवर्स में नियरली इंस्टेंट डिलीवर हो जाता है। गेट $25 फ्री आफ्टर योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग माय कोड RITU25। फी क्लैरिटी, पहले $25 बोनस प्लस 3 फ्री ट्रांसफर, उसके बाद ही आपकी फी लगती है। $1000 से ऊपर ट्रांसफर पर फी 2.99 और $1000 से कम अमाउंट पर फी और भी कम होती है। डाउनलोड एस्पेरा नाउ, यूज माय कोड RITU25, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ गोइंग बैक टू द म्यूजियम। आर यू एक्साइटेड टू सी डायनासोर्स? और वो सोलर सिस्टम। नाउ वी गोना गो एंड चेक आउट डायनासोर्स। आई थिंक ये इस म्यूजियम की सबसे बड़ी हाईलाइट है। मैं दिखाती हूँ। वी आर एट द हाईलाइट। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स हैं। तो सबसे बड़ा वाला भी है जो है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आई थिंक नंबर मैं काउंट नहीं रख रही बिकॉज आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, बट देयर आर सो मेनी।
जो सामने आपको दिख रहा है वो ट्राइनोसॉरस है और इसमें जितने भी बोन्स हैं वो सारी की सारी बोन्स ओरिजिनल है। नाउ आई एम गोना शो यू समथिंग जो आई एम नॉट श्योर आपने कभी पहले देखा होगा। यहाँ से शुरू हो रहा है एंड गोज टिल देयर। ये पूरा 122 फीट जितना बड़ा है। सो इमेजिन कितना बड़ा है दैट ये ऑलमोस्ट आई थिंक इन्होंने ऐसे बना रखा है दैट इट्स गोइंग आउट ऑफ द रूम एंड इट इज सो वेरी बिग। अभी हम इंडिया वाले सेक्शन में हैं, तो आपको दिख रहा होगा इंडिया द साइकिल ऑफ लाइफ और यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं और एक म्यूज़िक भी चल रहा है जो ऐसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है ना, वैसा यहाँ पे थीम है। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे कल्चर आई थिंक कुछ शादी वादी हो रही है वैसा करके कुछ है। एंड वन मोर पेंटिंग, लुक एट दैट, इंडिया द क्राफ्ट। तो इंडिया के जो भी क्राफ्ट्स होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने ऐसे लगा रखे हैं। व्हाट इज दिस? इंडिया द एंशिएंट सिविलाइजेशन। मतलब अलग-अलग आर्टिफैक्ट्स हैं। ये इंडस वैली का है, ये थोड़ा बाद के टाइम का है। एंड यहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी माता सब कुछ है यहाँ पे। एंड तुझे याद है प्रशांत, हमने एक ब्लॉग बनाया था लंदन का, है ना? वो ब्लॉग में 550-600 के व्यूज़ आ गए, मतलब 5-6 लाख। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी जो इंडिया से। ये इसके भी व्यूज़ बढ़ा दो देख के। हाँ, और अगर वो अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। बट लुक, एग्जिबिट्स मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और बहुत मज़ा आया हमें देख के। और बहुत इंटरेस्टिंग था। वो एक शादी का मंडप सा बना रखा था और एंशिएंट सिविलाइजेशन थी और भी काफ़ी कुछ था। मैंने ये सबकी थोड़ी थोड़ी रील्स भी बनाई है। यू कैन चेक आउट दोज ऑन माई इंस्टाग्राम पेज अलबेली रितु इफ़ यू रियली लाइक द कॉन्टेंट टिल नाउ एंड इफ़ यू थिंक आपने कुछ नया देखा और आपको एक्साइटिंग लगा, प्लीज़ कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन। मुझे उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है एंड मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर कंटेंट। और अभी हमने ये देखा एंड दिस इज़ लाइक बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक लग रहा है। ऊपर देख रहे हो आप। और पता है मैं प्रशांत से बोल रही थी कि इतना इन्होंने गंदगी क्यों रखी हुई है, बट नेचुरल हैबिटेट को इन्होंने बिल्कुल, फ्लावर्स देखो, सब कुछ बहुत अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टाइप की बॉडीज़ हैं तो वो हम देख रहे हैं और अपनी मैडम को भी दिखा रहे हैं। तो ये बुल है एंड ये तो मुझे पूरी गाय ही लग रही है। और आई थिंक गाय और बुल दोनों होंगे प्रशांत, ये गाय और बुल दोनों होंगे। नाइस। एक यूट्यूबर का दिमाग कैसे चलता है, मैंने वहाँ पे काऊ देखा तो मैं प्रशांत को बोल रही हूँ, मैंने कहा प्रशांत क्लिक बेट कर लें क्या प्रशांत? काऊ ऑन द स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। स्ट्रीट में ही है हम लोग क्योंकि, है ना? स्ट्रीट में ही है। एनिमल एग्जिबिट में आ गए तो यहाँ पे हमारे जो सांबर डियर है, चीता है, टाइगर है, वो सब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सामने एक वो जो हमारे एलिफेंट होता है ना, ये वाले, ये भी यहाँ पे है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करके इन्होंने नेचुरल हैबिटेट बनाने जैसा का लैंडस्केपिंग की है। असली में तो नहीं है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक अगर आप देखोगे ना तो अच्छा है काफ़ी। वाटर बफेलोस, तो इन्हें हम तो इंडिया में भैंस बोलते हैं, तो ऑफकोर्स हमने यहाँ पे गाय और भैंस दोनों देख ली। इतू देखो, इंडिया में जाके दिखेगी आपको बिग बफेलो। यहाँ पे कौन सी बफेलो होती है प्रशांत? यहाँ दूसरी होती है ना बफेलो? तो मतलब वो बाइसन टाइप बफेलो होती है। ओह यस। तो अगर हम क्लिक बेट करना चाहें तो हम बोल दें गाय भैंस। इंडिया यहाँ पे न्यूयॉर्क में देख लिया हमने। देखो कर देती हूँ मैं क्लिक बेट। इतिका क्या आ गया बता दो? राइनोसोरस आ गया। अच्छा आपका राइनोसोरस कहाँ है, दिखाओ। ये नाइस है ना, काफ़ी रियलिस्टिक बना रखे हैं इन्होंने। पीछे से देख लो पूरा वॉलपेपर लगा रखा है। तो सांबर एंड वाइल्ड डॉग, आई थिंक दे आर फाइटिंग और ये सब लोग पकड़ के इसको फाइट कर रहे हैं और ये बाकी सबसे फाइट कर रहा है। ये इतना रियलिस्टिक लग रही है ना कुछ कुछ चीज़ें, ऐसा लग रहा है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहे हैं क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करो, सब कुछ हैंड पेंटेड है, टू गुड। ओह माय गॉड लुक एट दिस। और ये शेर खान वाला टाइगर है
बट बहुत इसकी आंखें, विस्कर, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस मैन। और यहाँ पे भी आई थिंक जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी है अलग अलग तरीके की, आपको जितने भी अर्थ पे जो भी जिस भी तरह के एनिमल्स दिख रहे हैं सब बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर देखो स्टिंगरे, डॉल्फिन्स, ये अगेन लुक एट दिस, वाओ। आई थिंक बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। हमें इसे स्ट्रोलर में डालने का मन कर रहा है, बट ये इतना भाग रही है, इसको इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम भागने दे रहे हैं। तो इस बीच में खाना भी खिलाना है, स्ट्रोलर भी पकड़ना है, मेरा वीडियो भी बनाना है और इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनानी है और कुछ पर्सनल फोटोज़ भी लेनी है। तो थोड़ी भसड़ मच रही है, बट अभी देखो पीछे पूरा इन्होंने डॉल्फिन और टूना का बना रखा है एंड दिस इज़ लाइक रियली वेरी वेरी बिग। और अब हमने सोचा आए हैं तो फिर 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, तो देख के जाएंगे। लुक एट दिस, ये पेंटिंग नहीं है, इन्होंने पूरा ये बना रखा है, आधा ऊपर आधा नीचे एंड एक्सेप्शनल लग रहा है ये। और ये लड़की बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है, डॉल्फिन एंड टूना है इसके अंदर। हम लोग बाहर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हम घूमे। और आई थिंक अगर विंटर्स में आप कुछ देख रहे हो बाहर घूमने का, क्योंकि यार स्टैमफोर्ड अच्छी जगह है बट वहाँ पे से करने के लिए कुछ होता नहीं ज़्यादा, और हमें न्यूयॉर्क आना काफ़ी पसंद है और बाहर हम घूम सकते नहीं, तो हमें लगा परफेक्ट। बट बाय द वे, डू यू रिकमेंड प्रशांत, कोई न्यूयॉर्क सिटी आए तो यहाँ आना चाहिए? आ सकते हैं, विंटर्स के लिए अच्छा है। हाँ, और समर्स के लिए? समर्स में तो और बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। हाँ, विंटर्स में मतलब इंडोर्स के लिए ये अच्छा है। समर्स में मतलब क्योंकि ये फ्री नहीं है। हाँ, समर्स में देयर आर मेनी आउटसाइड थिंग्स व्हिच आर फ्री और Yeah. सस्ते में, तो फिर वो बेटर होती है। बट आई से अगर आप यहाँ पे लंबी छुट्टी के लिए आ रहे हो और आपके पास बच्चे हैं तो आप आ हाँ, सकते हो। एक्चुअली इफ यू हैव लाइक ओल्डर किड्स, इतिका तो अभी फिर भी इतिका छोटू है, हाँ। बट अगर 5-6-7 साल के बच्चे हैं तो दे विल एंजॉय इट। तो हम जा रहे हैं गरम गरम डोसा खाने। इतनी सर्दी हो रही है और हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम काफ़ी टाइम से घर पे थे और बाहर करने के लिए कुछ है नहीं। टेम्परेचर अभी 1-2 डिग्री चल रहा है, तो हमें लगा पूरा अंदर का करते हैं, सांभर डोसा खाते हैं, फिर घर जाते हैं। एंड हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैडम पी रही अपनी मैंगो लस्सी, डोसा एंड प्रशांत ने क्या ऑर्डर किया? चने भटूरा। माय गॉड, मैं दिखाती हूँ। दिस इतना ज़्यादा फ्लफ़ी है और पूरा बलून बना हुआ है भटूरे का। और ये लोग ना हल्के से क्रीमी छोले बनाते हैं। आई एम एक्चुअली नॉट अ फैन ऑफ क्रीमी छोले, बट इट्स डिफरेंट टू टेस्ट। ठीक है, तो खाते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। 45 मिनट्स में वील बी होम। आई एम होपफुल आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द वीडियो, लाइकिंग माय वीडियो एंड कमेंटिंग कि अगर आपको क्या अच्छा लगा और आपको न्यूयॉर्क सिटी में और कुछ भी देखना है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। प्लीज़ टेक केयर, बाय।